राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। मैं अपने सभी भाई, सभी माताओं बहनों के लिए बाबा नीम करोली जी की शरण में अर्जी लगाता हूँ। मेरे बाबा सबके कष्ट हरो, मेरे महाप्रभु सबके कष्ट हरो, सबको अपनी शरण में लो, सबको सहारा दो। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको हमारे एक शास्त्री जी हैं, स्वामी देवव्रत, उन्होंने एक पाठ लिखा है, किताब लिखी है छोटी सी, और उसमें आज मैं इसका पहला पाठ है जन्मजात गुण, और ये उसी का पाठ का ही हिस्सा है, व्यक्तित्व का विकास करने वाले गुण। वो पूरी किताब में इसमें व्यक्तित्व के बारे में ही लिखा है, और मैं आज आपको इसका विद्या वाले गुण का वर्णन करूंगा। व्यक्तित्व का विकास करने वाला पहला गुण है विद्या। तो विद्या का आपके सामने वर्णन करता हूँ। जय बाबा नीम करोली। व्यक्तित्व का विकास करने वाले गुण। जन्मजात गुणों के अतिरिक्त कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जिनकी अभ्यास द्वारा वृद्धि की जा सकती है, और वे व्यक्तित्व में चार चांद लगा देते हैं। किसी विचारक ने इन्हीं श्लोक को, यानी कि इसका अर्थ है विद्या, शरीर, वाणी, वस्त्र और विनय, इन 5 गुणों से व्यक्ति और भी अधिक सुशोभित हो जाता है। इन गुणों का विकास किया जा सकता है, अतः इन पर यत्किंचित विचार करना उचित होगा। इसमें सबसे पहले विद्या का पूरा वर्णन होगा, इसमें विस्तार वर्णन। पूरा सुने मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं। विद्या। मनुष्य और पशु में यही भेद है कि पशु का बौद्धिक विकास उतना नहीं होता जितना मनुष्य का होता है। विद्या विहीन पशु बिना विद्या के नर पशु के समान जाना जाता है। व्यक्ति जितनी अधिक विद्या प्राप्त करता है, समाज में उतना ही उसका सम्मान बढ़ता चला जाता है। अनपढ़ व्यक्ति सदा ही उसी प्रकार शोभा नहीं पाता जैसे कि हंसों के मध्य में बुगला। राजा और विद्वान की तुलना नहीं हो सकती। राजा केवल अपने देश में ही पूजित होता है, और विद्वान की सभी स्थानों पर पूजा होती है। शास्त्रकारों ने विद्या प्राप्ति के 3 उपाय बतलाए हैं। सबसे पहला उपाय है गुरु की सेवा से विद्या प्राप्त होती है। दूसरा, धन देकर विद्या प्राप्त की जा सकती है। और तीसरा है किसी को एक विद्या पढ़ाकर उससे दूसरी विद्या सीखी जा सकती है। 3 प्रकार से विद्या प्राप्ति के बताए हैं, और कोई साधन विद्या प्राप्ति नहीं। किसी को एक विद्या सिखाकर और दूसरी विद्या सीखी जा सकती है। कोई साधन विद्या प्राप्ति का नहीं है इनके अलावा। इसमें गुरु की सेवा द्वारा प्राप्त विद्या सर्वश्रेष्ठ है। इसमें बताया गया है कि इन तीनों में गुरु द्वारा प्राप्त की गई विद्या सर्वश्रेष्ठ है। सेवा से प्रसन्न होकर गुरुजन अपना हृदय खोल देते हैं। विद्यार्थी में निम्न गुण होने चाहिए। अब इसमें विद्यार्थी के गुण बताते हैं। ये कौवे के समान चेष्टा। जैसे कौवा अवसर पाते ही रोटी छीन लेता है, ऐसे ही प्रयत्न पूर्वक गुरुमुख से निकले वचनामृत को ग्रहण करने की चेष्टा विद्यार्थी को करनी चाहिए। जो बात एक बार कही जा चुकी उसे दूसरी बात बतलाना संभव नहीं होता। बगुले के समान ध्यान। जैसे बगुला एक पैर पर खड़ा रहकर मछली की ताक में रहता है, उसी बातें पढ़ते समय ध्यान को पढ़ने में ही लगावे।
आधा विषय तो उसी समय कंठस्थ हो जाएगा। ट्यूशन प्राय वे करते हैं जिनका मन पढ़ते समय एकाग्र नहीं रहता। कुत्ते जैसी निद्रा। तीसरा, जरा सी आहट होते ही कुत्ता जाग जाता है, उसी भांति विद्यार्थी की निद्रा भी समय पर खुल जानी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर पाठ स्मरण करने में इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसके लिए सायंकाल 10 बजे सोना और प्रातःकाल 4 बजे उठने का नियम बना लेना चाहिए। अल्पाहार। निद्रा कम आए इसलिए विद्यार्थी को भोजन पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। अधिक मात्रा में भोजन करने पर शरीर की ऊर्जा उसे पचाने में लग जाती है और मस्तिष्क को संपूर्ण मात्रा में शुद्ध रक्त की आपूर्ति न होने से निद्रा आने लगती है। परंतु इसका अभिप्राय कदापि नहीं कि भूखा रहा जाए। पौष्टिक और संतुलित भोजन द्वारा भूख रख कर करना उचित है। पौष्टिक और संतुलित भोजन कुछ भूख रख कर करना उचित है, इससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। 5वां, ब्रह्मचर्य। प्राचीन काल में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहते थे। अपने शरीर की ऊर्जा का संरक्षण कर उसे विद्या ध्यान में लगाना ही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इसके लिए नियमित दिनचर्या, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, सात्विक भोजन, सुविचार, अच्छे लोगों की संगति और ईश्वर भक्ति बहुत आवश्यक होती है। विद्यार्थी जीवन में ही शारीरिक स्वास्थ्य और बौद्धिक विकास होता है। विषयों का सेवन, अश्लील दृश्य, कामुकता के विचार, मादक पदार्थों का सेवन, नृत्य करना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, फैशन आदि ब्रह्मचर्य के मार्ग में बाधा है। सादगी सदाचार की जननी और श्रृंगार व्याभिचार का दूत है। इस आदर्श वाक्य से सदा स्मरण करना चाहिए। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैंने आपको ये व्यक्तित्व का विकास करने वाले गुण, कल मैं आपको शारीरिक उन्नति, दूसरा पार्ट है इसका, मैं सुनाऊंगा। व्यक्तित्व के गुण को निखारने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। दूसरा शारीरिक गुण, उसके बाद वाणी। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए इसमें पूरा विस्तार से दिया गया है। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।